बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे गमीट्स फॉर्मेशन के गमीट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक होता है मोनोहाइब्रिड कि जिसमें हम एक ही जीन को कंसीडर करते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं डाई हाइब्रिड जिसमें हम दो जीन्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास जो है वो सिर्फ ए जीन है, जबकि सेकंड में हमारे पास ए एंड बी दो जीन्स हैं। अब इनको समझने से पहले हमें मेंडल्स के जो दो लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो कहता है कि हर जीन जो है उसके दो मेंबर्स होते हैं, वो इनमें किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो दो मेंबर्स हैं वो गमीट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो दूसरा लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो ये कहता है कि हर जीन जो है, जो फर्स्ट जीन है, वो दूसरी जीन के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगी। अब इस डेफिनेशन को हम गमीट्स पे अप्लाई भी करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मोनोहाइब्रिड पे अप्लाई होता है। तो उसमें हमने कहा था कि हर जीन के दो मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक जीन जो है हमारे पास उसके दो मेंबर्स हैं, पहला एंड दूसरा। इसी तरह हमारे पास पहला एंड दूसरा। अब उसमें दूसरी वो बात कहता था कि जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो हर जो मेंबर है वो दूसरे से सेपरेट हो जाता है। इसकी गमीट फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल ए एक साइड पे चला जाएगा, जबकि स्मॉल ए एक साइड पे चला जाएगा। इसी तरह कैपिटल ए एक साइड पे चला जाएगा, स्मॉल ए एक साइड पे चला जाएगा। तो ये इसके दो गमीट्स इसके बने और दो गमीट्स ही इसके बनते हैं। अब जब डाईहाइब्रिड की बात करते हैं, जब हमारे पास जिसमें दो जीन्स इन्वॉल्व हो, तो इसमें उसके दोनों लॉ अप्लाई होते हैं। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो अब हमारे पास दो जीन्स हैं, ए जीन है देन बी जीन है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो जीन्स हैं, अब दोनों को पहले हम सेपरेट कंसीडर करके फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ए जीन में जब हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो क्या होगा, इसके दोनों मेंबर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। कैपिटल ए एक साइड पे चला जाएगा, स्मॉल ए एक साइड पे चला जाएगा। इसी तरह कैपिटल बी एक साइड पे चला जाएगा, स्मॉल बी एक साइड पे चला जाएगा। अब ये फर्स्ट लॉ तो हमारा अप्लाई हो गया है, दोनों जीन सेपरेट जब हमने कंसीडर की हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दोनों जीन इकट्ठी हैं, तो अब क्या होगा, सेकंड जो उसका लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो अप्लाई होगा। सेकंड लॉ में वो क्या कहता था कि जो हर एक जीन का जो मेंबर है वो दूसरी जीन के मेंबर्स के साथ इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगा। अब हमारे पास पहली जीन ए है, दूसरी जीन बी है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो दूसरी जीन के मेंबर्स के साथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो इसका हमारे पास कैपिटल ए एंड स्मॉल ए है, तो इसके जो फर्स्ट जो है वो इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, वो इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों लिख देते हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एक कॉम्बिनेशन ये बना सकता है, दूसरा ये स्मॉल बी के साथ भी जाके मिल सकता है। तो हमारे पास ये दो गमीट्स इसके बन जाएंगे। इसी तरह जो इसका सेकंड मेंबर है वो भी दो पॉसिबिलिटीज है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जाके मिल सकता है और स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ भी जाके मिल सकता है। तो ये इसका जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, और इसका जो सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारे पास इसके जो है वो चार गमीट्स बन गए हैं। अब एक और मेथड होता है ब्रांच मेथड। जब हम थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ब्रांच मेथड हमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है गमीट्स बनाने के लिए। तो ब्रांच मेथड क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी जो जीन्स होंगी, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, हेट्रोजाइगस मींस कि दोनों अलील्स एक ही जीन की दोनों अलील्स डिफरेंट हो, तो उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर दोनों अलील्स एक जैसी हो, सॉरी, दोनों अलील्स एक जैसी हो तो वो होमोजाइगस होता है। तो अगर हेट्रोजाइगस होगा तो हम उस अलील जीन को दो दफा लिख देंगे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए लिख देंगे।
अगर वो होमोजाइगस होगा तो उसको सिर्फ हम एक दफा लिखेंगे। अब ये तो है फर्स्ट जीन लिखा गया। अब जो सेकंड जीन है, अगर वो फिर हमारे पास अगर हेट्रोजाइगस है तो फिर हम उसको हर किसी के साथ दो दफा लिख देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर भी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब इधर अगर हमारे पास दोनों एक जैसी होंगी, कैपिटल बी होंगी, तो देन उसकी ब्रांच ही एक बनेगी और उसके साथ भी एक ही लिखा जाएगा। अब इसको सिंपल, इसके गमीट्स बनाना क्या है, इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ए को पहले बी के साथ, फिर ए जो है वो स्मॉल बी के साथ, इसी तरह ए जो है वो कैपिटल बी के साथ, फिर जो ए है वो स्मॉल, सॉरी इधर स्मॉल बी था, फिर ए जो है वो स्मॉल बी के साथ। तो इस तरह देखें दोनों में आंसर आपका सेम आया और दोनों एक जैसे ही गमीट्स बने। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी गमीट्स बनते हैं। दो जीन्स में तो हमारे लिए वो दूसरा मेथड भी इजी होता है, लेकिन जब हम तीन जीन्स की तरफ जाते हैं, थ्री जीन्स की तरफ जाते हैं, तो देन हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उस मेथड से करें। तो इस मेथड से तीन जीन का जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीनों जीन्स हैं और तीनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ब्रांच मेथड क्या है कि फर्स्ट जीन को हमने पहले लिख देना है। अब क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हमने इसको दो दफ़ा लिख दिया। अब सेकंड जीन है वो भी हेट्रोजाइगस है, तो इसको हर के साथ हम दो दफ़ा लिख देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर भी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब थर्ड जो हमारे पास जीन है वो भी हेट्रोजाइगस है, तो उसको नीचे ब्रांच के साथ उसको भी फिर दो दफ़ा ही लिखेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, इधर भी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। जहाँ पे भी हमारे पास कैपिटल सी स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, इधर भी हमारे पास कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तब इसके जब हम गमीट्स बनाएंगे तो हमारे पास सिंपल है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। पहले इस ब्रांच को लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, हमारे पास एक गमीट ये बन जाएगा। देन हम कैपिटल ए कैपिटल बी एंड शायद थर्ड ब्रांच चेंज हो गई, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। अब इसी तरह दूसरी तरफ जाएंगे हम इसके, वो हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। अब इस तरह कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो इसके ये चार गमीट्स बन जाएंगे। इसी तरह हम जो सेकंड में है हम उस तरफ जाएंगे, सेकंड में भी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर इसकी दूसरी ब्रांच लेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। अब इसको हम इस तरफ चलते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, फिर इसकी दूसरी जो ब्रांच लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इस तरह जो है हमारे 8 गमीट्स बन जाएंगे और ब्रांच मेथड के जरिए हमें ये थोड़ा इजी हो जाता है, जबकि अगर हम उसको ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन में थोड़ा ये हमें डिफिकल्ट होता है। तो ये है हमारा मेथड कि हम कैसे उसको गमीट्स बनाएंगे और कैसे उन दोनों पे हम मेंडल्स लॉ के जरिए भी हम उसको अप्लाई करके गमीट्स बना सकते हैं।